सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम 2013 तरमीमी 2021 पेश किया और निस्फ दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बार बार कहा गया कि हमने मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी नहीं बल्कि इजाफा किया है। हम मान लेते हैं, लेकिन 2013 के एक्ट के 8 सालों में अपने गवर्नमेंट ऑफिसरों को आपने कोई इख्तियारात नहीं दिए, जिससे बदउनवानियों और बैड गवर्नेंस का राज रहा और मोअज़्ज़ज़ अदालतें भी रिमार्क्स देती रहीं सिंध के हवाले से, लेकिन बदउनवान अफसरान और बदउनवानियों से नजरें चुराई गईं। ये एक खुली हकीकत है। सिंध हुकूमत कहती है कि इख्तियारात पहले से ज्यादा और 5 सफ़ों पर तो सिर्फ एक्ट में कितने टैक्स वसूल किए जाएंगे यानी मुंतखब नुमाइंदे करेंगे वो दर्ज है। वो 50 सफ़ों पर इख्तियारात का नावल भी लिखा है। मुंतखब नुमाइंदों ने माजी के लूट मार करके तो निकल गए, लेकिन आने वालों को खुशखबरी दी जा रही है कि बड़ा माल है, लेकिन निस्फ दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में किसी भी एहतसाब और लूट मार को रोकने के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा। लोकल गवर्नमेंट कमीशन 2013 में बना, इसकी 8 सालों की कारकर्दगी की रिपोर्ट की किताब लेकर कोई भी नहीं बैठ रहा कि इसकी कारकर्दगी क्या रहे, क्योंकि कमीशन में ही तजाद था। वो ये कि 2 अरकान होंगे, असेंबली से ताल्लुक रखते होंगे, एक वजीर आला का होगा, दूसरा अपोजिशन लीडर का नामजद करदा। 2 टेक्नोक्रेट्स होंगे, जबकि मौजूदा कमीशन जो बज़ाहिर गैर फाल दिखाई देता है, इसमें मोहम्मद अली हालेपोटा, सोना खान बिलोच, जिनका ताल्लुक यकीनी तौर पर हमारे जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से है, जबकि बास मोहम्मद जोनी जो कि महकमा फिशरीज से थे। वो क्या जाने कि लोकल गवर्नमेंट किस भला का नाम है। और दिलचस्प बात यह है कि 2013 एक्ट के सेक्शन 120 के तहत कमीशन जो रिपोर्ट तैयार करेगा वजीर आला सिंध को पेश करेगा। वजीर आला सूबे का होता है। वो यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी, कॉर्पोरेशनों जो कि 1500 इदारे बनते हैं, इनको क्या देखेगा? वो तो सूबे ही बैठ जाएगा। उसको सूबा चलाना होता है, वफाक से लड़ना होता है और दीगर ममालिक से भी मामला तय करने पड़ते हैं। जबकि फिर आजाद मुंतखब नुमाइंदा हुकूमती बेंचों पर आ जाए तो यकीनी तौर पर फिर आम माफी मिल जाएगी, क्योंकि आजाद नुमाइंदा तो हुकूमती बेंचों पर बैठेगा तो फिर वो करप्शन में मुब्तला होगा तो उसकी खुली छुट्टी होगी। यानी कमीशन जो है वो सियासत की नजर हो रहा है और हो चुका है। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की 131 शिक के मुताबिक वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन के साथ साथ डिविजनल एंड जिले सतह पर बोर्ड्स कायम किए जाएंगे और इनको पावर भी दी जाएगी और ये अपनी टीम तैयार करेंगे, यकीनी तौर पर डिविजनल सतह पर और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, जहां ये अफसरान काम करते तो यकीनन नताइज भी सामने आते। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 87 के तहत सुपरविजन ओवर कौंसल के हवाले से तमाम तर चीज़ें दस्तियाब हैं। बुक में मौजूद है कि रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म करेगा और वो एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगा। ये यकीन यहाँ पर मौजूद है, यानी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जबकि आपकी इंस्पेक्शन जब रीजनल डायरेक्टर करते तो नताइज आते, लेकिन सिंध के 20 ग्रेड के 2, 19 ग्रेड के 4 रीजनल डायरेक्टर फारिग बैठे हैं, कोई इख्तियार नहीं है। आप मुंतखब नुमाइंदों को यूनियन कौंसिल की सतह पर इख्तियारात देने की बात कर रहा हो, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों से आपने अपने ही अफसरान को इख्तियारात नहीं दिए। बाद में यही चूरन बिकेगा, इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। गुज़िश्ता 4 साल के मुंतखब नुमाइंदों की तरह कोई बात नहीं। कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के 17-18 ग्रेड के अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 2013 एक्ट के कानून के सेक्शन 90 के तहत डायरेक्टर इंक्वायरी होगा, लेकिन कानून एक तरफ हो गया। क्या हुआ? कोई बात नहीं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने अब खुद इंक्वायरी शुरू कर दी है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंक्वायरी बना दिया है, जबकि डायरेक्टर 3 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंक्वायरी की पोस्ट भी हमारे जराये के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बगैर हैं। माशाअल्लाह, कोई बात नहीं। और मौजूदा सूरत-ए-हाल में एक और हुक्म पर करप्शन के इल्ज़ाम तो लग जाता है और हटा दिया जाता है और फिर चंद दिन बाद वापस तैनात कर दिया जाता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल इकबाल इम्तियाज़ पलफोटो हैं, जिनको दोबारा बल्दिया केमाड़ी में लगा दिया गया है, जो कि बकरा पीड़ी केस में मुलव्विस थे। लेकिन ये तो एक केस है, अभी और भी हैं, कोई बात नहीं। और दूसरे ताज़ा तरीन केस में 22 सितंबर 2021 के धनी बख्श पलपोटो, जिनका खैरपुर से ताल्लुक़ है, साबिक अकाउंटेंट की मिसाल मौजूद है। इनका भी लेटर निकला और दस्तखत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंक्वायरी दर्ज है। कमाल है। यानी लोकल गवर्नमेंट कमीशन और कवानीन क्या कहते हैं वो एक तरफ है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कमीशन भी चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बल्दियात,
SO5 की तरह खामोश दिखाई देता है, कोई बात नहीं। और गुज़िश्ता 1 साल या 1.5 साल की इंक्वायरी का क्या हुआ? साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की अरबों की बदउनवानियां सामने आई। बदउनवान अफसरान बदउनवानियों के बैड गवर्नर्स के परचम तले महफूज हैं आज भी। बल्दिया किमाड़ी में इम्तियाज इकबाल फलफोटो बकरा पीड़ी केस में बहाल हो गए, कोई बात नहीं। बल्दिया किमाड़ी का ये एक अपना केस नहीं है, अभी और भी खुलेगा। बल्दिया किमाड़ी की बकरा पीड़ी का एक और केस, ठेकेदार भाग गया, रिकवरी नहीं हुई, 1 करोड़ रुपए के चेक बाउंस हो गए। ये क्या हो रहा है? इधर हमारा उधर तुम्हारा, कोई बात नहीं। कहानी शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई। रीजनल डायरेक्टर ने कानून के तहत कार्रवाई की, आज तक घुमाया जा रहा है। बल्दिया किमाड़ी वाले बल्दिया कोरंगी में जाली भर्ती होने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिए गए, जाली प्रमोशन के साथ। ताहम जाली सीनियरिटी लिस्टों पर आज भी लोग प्रमोशन लिए हुए हैं, जायद आमदनी से जायद असासों पे असासे बना रहे हैं। ये भी कारनामा है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, कोई बात नहीं। कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत भी अपने अफसरान को इख्तियारात नहीं दे रही, जिसकी वजह से बदउनवानियां बढ़ रही हैं। बल्दिया मलीर में बकरा पीड़ी का भी केस सामने आ रहा है कि वहाँ पर भी ठेकेदार माल नहीं दे रहा और यकीनी तौर पर उसको भी नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। क्या बनेगा कुछ नहीं मालूम, लेकिन लोगों तक बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एहतसाब का अमल ज़रूरी है। कानून की किताब मौजूद है, लेकिन अमल दरामद की ज़रूरत है। लेकिन हम मशवरा देंगे रीजनल डायरेक्टरों को जो सिंध के हैं कि वो फ्रेंच फ्राइज़ और सर्दी में सूप और मछली तली हुई फ़रोख्त करें, स्टाफ को डिलीवरी पे लगाएं, कारामत रहेंगे। वरना इसी तरह तस्बीह पढ़ते रहेंगे, बावजू होके बैठिए, शायद अल्लाह इंसाफ करे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।